आकाश बायजूस ने लड़कियों के सशक्तिकरण और संवेशन के लिए लॉन्च किया एजुकेशन फॉर ऑल। भारत सरकार की आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के मौके पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आगमी संस्था आकाश बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए निजी कोचिंग में छात्राओं के सशक्तिकरण एवं संवेशन के लिए बड़ी पहल का ऐलान किया है। इसके तहत वंचित परिवार के 7वीं से 12वीं कक्षा के करीब 2000 छात्राओं, विशेष रूप से लड़कियों को नीट एवं जीआईआई की निःशुल्क कोचिंग एवं स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। दिल्ली के एरो सिटी में JW मेरिटल होटल में मुख्य कार्यक्रम के साथ साथ देश में 45 स्थानों पर एक साथ इस पहल की लॉन्चिंग की गई। दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम में आकाश बायजूस के चेयरमैन JC चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी और CEO अभिषेक महेश्वरी व कंपनी के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आकाश बायजूस के पूर्व छात्र भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया। जी हाँ, जिस तरीके से आकाश बायजूस के द्वारा, जिस तरीके से आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा के बारे में बताया गया और यहाँ पर छात्रों ने जिस तरीके से जो उनका अनुभव था वो शेयर किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के एरो सिटी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं लाभार्थियों छात्राओं की पहचान के लिए आकाश कुछ चुनिंदा NGO के साथ साझेदारी करेगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों, परिवार में इकलौती लड़कियां और सिंगल पेरेंट्स मां वाले बच्चों को नॉमिनेट करेगा। पूरे भारत में आकाश बायजूस के करीब 285 से ज़्यादा सेंटर हैं और यह देश के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सर्वाधिक शाखाएं हैं। हर सेंटर में औसतन 9 क्लासेस होती हैं। एजुकेशन फॉर ऑल पहल को लेकर आकाश बायजूस के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश चौधरी ने कहा, इस इंडस्ट्री में इतने समय से कार्य करते हुए हमने अनुभव किया है कि हमारे देश में लगातार मेडिकल एवं इंजीनियरिंग को लेकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। हमारे युवा इन दिनों क्षेत्रों में स्वयं विकास एवं सामाजिक योगदान को लेकर मौजूद संभावनाओं और अवसरों को समझ रहे हैं। हालांकि ऐसे लाखों छात्र हैं जिनके लिए निजी कोचिंग संस्थाओं में जाना संभव नहीं होता, जबकि ऐसी कोचिंग प्रवेश परीक्षा करने की उनकी संभावना को हम आसान करेंगे। इसी क्रम में यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी गई और उनका मनोबल जो है वो बढ़ाया गया। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसोनी न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आरसोनी न्यूज़ पर। I would also like to call on stage Megha Nechke. Let's put our hands together, everybody. जोर से तालियां हो जाए everybody. Many congratulations. Thank you, sir, for felicitating our champions. And now, ladies and gentlemen, to proceed further, I would like to invite on stage our CEO, sir, for the felicitation. Let's call on stage Sakshi with a huge round of applause. Many congratulations. Now I would like to call on stage Gauri Asnani.
Nayak sir to दूसरे फ्रेम देखा करो। So now I would like to welcome Mrinal Muteri. Mrinal gave ANTE in 2018 and secured an AIR 116. जो ये कार्यक्रम है इसके बारे में बताइए, क्या मुख्य वजह क्या है? आज हमने एंथे 2022 का लॉन्च किया है। ये एक एग्ज़ाम है जो हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं। ये 13वां साल है जब हम एग्ज़ाम को करेंगे। इस एग्ज़ाम के पीछे मकसद ये है कि जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में हैं, कहीं दूर शहरों में हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो एग्ज़ाम को लिखें और एक अच्छी स्कॉलरशिप लें, ताकि उनके ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली के ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना आए और वो जो अपनी मेडिकल और आईआईटी में क्वालिफाई करने की जो उनकी ड्रीम है उसको वो अच्छे से पा पाएँ। सर वाह वाह सर, आपने एक ये पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लड़कियों को लेकर इंस्टीट्यूट काफ़ी काम कर रही है, कई संस्थाएं जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो वो किस तरह से है? तो इस बार हमने एंथे में हम जैसा आकाश ने बताया कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एग्ज़ाम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर द पूरे देश से ये एग्ज़ाम देते हैं। इस साल हम क्योंकि अब हम 300 जगह हमारे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, हम लोग काफ़ी ग्रोथ हमने की है पिछले 2 सालों में, तो हम लोग इसको और ज़्यादा बड़ा फोरम हमारे लिए बन गया है एंथे। हमने पिछले साल 12.5 लाख बच्चों ने एंथे के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया, 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो इस बार हम और भी नीचे ग्रास रूट लेवल तक ये एग्ज़ाम पहुंचाना चाहते हैं, छोटे शहरों में उन लोगों के पास जिनके पास शायद ये अभी साधन ना हो कि वो एग्ज़ाम, या उनके पास ये अवेयरनेस भी नहीं हो कि इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम करीब 120 NGOs के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इस तरीके के प्रतिभावान छात्रों को हमारे लिए आइडेंटिफाई कर सकें। पर्टिकुलरली जैसा आपने पूछा कि जो गर्ल चाइल्ड है बिलो पॉवर्टी लाइन के जो पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं जो कि बच्चों को रेज़ कर रही हैं, गर्ल चाइल्ड्स को, तो उनके लिए हम 2000 अलग से हमने स्लॉट्स रखे हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको बाकी सारे बच्चों के साथ पढ़ा सकें। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। 120 NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बायजू के साथ पहले ही काम कर रहे हैं, और वो जो हमें इस लेवल पे लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, बच्चियों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। आप NGO के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और देश में आकाश इंस्टीट्यूट कई सारे शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सरकार के तरफ से शिक्षा पद्धति में किसी तरह की बदलाव की जरूरत आपको लगती है? देखिए, सरकार अपनी तरफ से सबसे बड़ा काम सरकार का है कि वो जो उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स हैं
वो बढ़ाते रहे। और हमने देखा है कि पिछले कई सालों में काफ़ी ज़्यादा उच्च शिक्षा के इंस्टीट्यूट में बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ़ IITs जो 20 साल पहले सिर्फ 5 थे, अब कई सारे IITs खुल गए हैं। एम्स एक होता था हिंदुस्तान में, अब कई सारे एम्स खुल गए हैं कई शहरों में। तो आई थिंक सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, ये आपको भी मालूम है। हमारी 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ महत्वाकांक्षा बहुत है, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँवों में। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बाय नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सरकार का काम है कि वो सीटें बढ़ाती रहे। हमारा काम है कि हम बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रेरित करते रहें, उनको उनकी मदद करते रहें ताकि वो इन इंस्टीट्यूट में जा सकें।